और बच्चों क्या हाल चाल। आज हम आ गए हैं हमारे 12th बोर्ड के क्रैश कोर्स के पहले लेक्चर में। आज हम फिजिक्स का पहला लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक जो हम पिक करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आपके थियरी में अगर आप देखेंगे, आपकी फिजिक्स के फर्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर है। तीन मेजर पार्ट्स है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस, और उसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बिफोर जंपिंग टू एनीथिंग रिलेटेड टू थियरी, न्यूमेरिकल्स और ये सारी चीजें, मैं एक पैटर्न बता देना चाहता हूं जो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months फॉर रिविजन। रिविजन का मतलब ये नहीं है कि हम इन डिटेल सारे क्वेश्चन, सारी थियरी करेंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। राइट, हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो चीजें कंफ्यूजन्स हैं, जो चीजें डाउट्स हैं, जो चीजें हमें नहीं समझी हैं, उन टॉपिक्स को हम अच्छे से समझ के क्वेश्चन पे लगाने की कोशिश करें। सेकंड, हमें ये पता चल जाए जो आपको नहीं पता चलता है कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं ओवर द इयर्स। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, सॉल्व भी करूंगा और बताऊंगा भी कि आप कैसे सॉल्व करोगे, और जो भी रिसोर्सेज आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होगा वो भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे हमारे क्रैश कोर्स में। और इसके लिए एक रिक्वायरमेंट मैं आपसे ये मांगूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी वाली जो टेक्स्ट बुक है उसे अच्छे से रीड करके, रिवाइज करके अगर इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो एवरेज मार्क्स ला रहे हैं अराउंड 70% से 60% के अराउंड, और वो अपने मार्क्स को 80% के ऊपर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी, उन्हें पता है वो क्या पढ़ रहे हैं, बस उनके डाउट्स क्लियर होने जरूरी हैं। तो प्लीज लेक्चर्स के अकॉर्डिंगली अगर आप इन चीजों को पढ़ के वापस इन टॉपिक्स के पास आएंगे तो आपको बहुत इजी होगा समझना कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं टॉपिक वाइज वेटेज। हम हमेशा अपने एक चैप्टर की स्टार्ट यहीं से करेंगे कि हमारा टॉपिक वाइज वेटेज क्या बताता है। अगर आप नोटिस करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में देर आर अराउंड 2.2 से 16, सो देर इज अराउंड 14 या 15 टोटल टॉपिक है। 15 टोटल टॉपिक के सारे क्वेश्चन एक साथ पेपर में नहीं आते। क्यों? क्योंकि भाई एक ही चैप्टर थोड़ी है, दो बुक है फिजिक्स की, उससे मिला के पेपर बनाना होता है। राइट, तो बोर्ड के पेपर में इनमें से अगर आप देखेंगे तो हमारे टॉपिक्स के जो मैक्सिमम हाई वेटेज क्वेश्चंस हैं दैट इज अराउंड 2.6, विच इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो उसके बाद में 2.7 से भी पूछा गया है विच इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और अगर 2.15 देखते हैं विच इज बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों चीजें आपको पूछी जा रही हैं। राइट ना, अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो हमें ये तीनों चीजें पूछी जा रही हैं। तो इक्विपोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे कवर करनी ज्यादा जरूरी है। हमें करना सब है, ऑब्वियसली हम मिस नहीं कर सकते, बट इन तीनों में से मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड यू कैन सी हमने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि मैक्सिमम वेटेज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का है। शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से आ रहे हैं, और शॉर्ट आंसर 2 टाइप जो है वो भी एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर से आ रहा है। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि इसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस इसके आने से हैं, तो हमें ज्यादा फोकस लॉन्ग टाइप आंसर का इस पे रखना चाहिए, और 1 मार्क 2 मार्क बाकी सारे टॉपिक्स में कवर करने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सारे टॉपिक्स जो है वो सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये दिख 15 टॉपिक रहे हैं, लेकिन ये 15 टॉपिक पढ़ने के लिए हमने आपके लिए एक और बहुत सिंपल सोल्यूशन बनाया है, विच इज बेसिकली अ माइंड मैप। राइट, माइंड मैप क्या हेल्प करेगा आपकी, मैं आपको माइंड मैप यूज करके दिखाता हूं कि माइंड मैप से आप कैसे पढ़ पाएंगे, और ये माइंड मैप आपके लिए एक्सेसिबल भी होगा ताकि आप इस चीज को इजीली यूज कर पाए। एक सेकेंड, या सो माइंड मैप अगर हम देखते हैं तो हमारे पास माइंड मैप है। ठीक है, माइंड मैप क्या हेल्प करेगा हमारी, माइंड मैप ये हेल्प करेगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अगर हम देखते हैं कैपेसिटेंस, तो यू कैन सी दैट देयर इज नंबर ऑफ चॉइसेस दैट कम आउट ऑफ इट। राइट, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है जो यहाँ से दिखाई देते हैं। राइट, अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ पे है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस। तो इन टॉपिक्स पे ये हमारा मेजर टॉपिक हो जाता है कि हमें ये याद रहे कि भाई इलेक्ट्रिक, ये सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आते हैं।
ताकि आप पिन पॉइंट कर पाओ कि आप कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक का कौन सा सवाल सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी ऑलवेज स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, राइट। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं अगर आप देखें तो तीन अलग अलग वैल्यूज है, राइट। कौन सी? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज एंड ड्यू टू अ डाइपोल। तीन चीजों की वजह से आपको पोटेंशियल निकालने आना चाहिए, एक चार्ज की वजह से, मल्टीपल चार्जेस की वजह से और डाइपोल की वजह से। इतनी सारी चीजें अगर आप कर पाएंगे देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट। नाउ क्या बोल रहा है ये, फॉर्मूलाज भी देख लो। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला नहीं है, ये मल्टीपल चार्जेस का है तो ये सिस्टम का है, राइट। और पोटेंशियल ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये बोलता है कि भाई सारे का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दो, आपको पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला कहां से मिलेगा, पॉइंट चार्ज से। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बोलता है भाई 1/4πε0 Q/r लगा दो, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। एक का निकालो, मल्टीपल का निकाल के ऐड करो। और डाइपोल के लिए देयर आर टू फॉर्मूलेज, वन ऑन द एक्सियल पोजीशन एंड वन ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक मैं बता दे रहा हूं कि डाइपोल पे इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन की डेरिवेशन बार बार पूछती है जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आप उसको रिवाइज करके अच्छे से आइए। अगर आपको ना समझे उस चीज के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, उसका वीडियो लेक्चर में अलग से ले दूंगा, ठीक है। यहाँ पे उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूं ना। दो फॉर्मुलेज हैं, अगर हम P/4πε0r² करते हैं तो एक्सियल पोजीशन, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको आप रट लीजिए कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमेशा जो हमारा पोटेंशियल है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, हमारा जीरो होगा। तो पोटेंशियल की कहानी तो इतनी ही है कि भाई पोटेंशियल हमें क्या पता है, तीन तरीके। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, और ये तीन तरीके से कैलकुलेट करने आना चाहिए, एक चार्ज के लिए, मल्टीपल चार्ज के लिए, डाइपोल के लिए। डाइपोल के लिए जो फॉर्मूला है वो एक्सियल के लिए एक होता है, P/4πε0r। और अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे हैं तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। तो अगर हम यहां तक समझ गए हैं तो इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच टॉक्स अबाउट डाइलेक्ट्रिक, राइट। डाइलेक्ट्रिक बहुत डिटेल में यहां बताने की जरूरत नहीं, आपने पहला चैप्टर अगर पढ़ा होगा या मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली द मीडियम दैट इज इन विच द चार्ज इज अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग ईच अदर। वो मीडियम डिसाइड करता है कि आपका फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी कैसे बिहेव करते हैं। सिंपल बात यह है कि फॉर्मूला में अगर एप्सिलॉन नॉट की जगह की एप्सिलॉन नॉट लगा दोगे तो आपको सारे फॉर्मूलाज में डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला मिल जाएगा। सिंपल ट्रिक क्या बताया मैंने कि आप सिर्फ जहां जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां वहां के एप्सिलॉन नॉट लगा दीजिए, आपको फॉर्मूला सारे डाइलेक्ट्रिक के मिल जाएंगे, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो कैपेसिटेंस हो, ठीक है। ये हमें डाइलेक्ट्रिक का काम पता चल गया। भाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम के हिसाब से चेंज होता रहेगा, राइट। आगे अगर हम देखते हैं तो आगे हमारे पास है इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कहानी जो है वो भी बहुत सिंपल है। इक्विपोटेंशियल, इक्वी का मतलब है सेम पोटेंशियल वाला सरफेस कौन सा होता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो ऐसा सरफेस हमें चाहिए, ठीक है। और ऐसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, राइट। इसका क्या कहना है, देखो जो मैंने बोला वही डेफिनेशन है। एंड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो होती है, ठीक है। तो अगर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस समझो ये प्लेट है ऐसा, ठीक है, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस प्लेट के परपेंडिकुलर होगी, इसके पैरेलल कोई फील्ड नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पे हमें ये चीज पता चल जाती है। नेक्स्ट इसी में इक्विपोटेंशियल से आगे आते हैं तो हमें आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है तो पहला डेफिनेशन आप हमेशा याद रखिएगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज,
ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आप ऐड कर सकते हैं इस फॉर्मूला लिस्ट में कि अगर हम कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन निकालेंगे तो उसका नेगेटिव करने पे डेल्टा यू आ जाएगा। इसी फॉर्मूला से डिराइव किया गया कि डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला है के। ठीक है, ये कहां से आया? अभी पोटेंशियल पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज चेंज इन पोटेंशियल, राइट। सो अगर आपको W चाहिए तो दैट विल बी चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल विल बी Q1 by 4 pi epsilon naught R1 इंटू Q1 upon 4 pi epsilon naught R2, और इसको माइनस कर देंगे तो ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगा। Now, if the separation between the charges is R, right, then the potential energy becomes K Q1 Q2 by R, या 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R। ये सारे फॉर्मूला मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आप यहाँ रिवीजन के लिए आए हैं तो आपने ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आपको स्क्रैच से पढ़ना है तो अभी आपके लिए ये लेक्चर जो है वो थोड़ा तेज चलेगा, उसके बाद एक बार आप बैठ के टेक्स्ट बुक को फिर से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आने लगेगी। ठीक है, लेकिन हमें फॉर्मुलाज फटाफट कवर करके ये देखना है कि इसे लगाना कैसे क्वेश्चंस में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट W by Q। W जो होता है वो डेल्टा Q होता है, तो आप डेल्टा Q सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बाद अगली बारी आती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल की। नाउ डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है तो उसका सिंपल फॉर्मूला है इतना सा। अगर आप अपना सैंपल पेपर उठा के देखेंगे या मेरे सॉल्यूशंस में देखेंगे तो एक एमसीक्यू इसी पे पूछा हुआ है और टॉर्क पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को करते हैं तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो है या तो आप माइनस पीई कॉस थीटा से निकाल सकते हो या तो आप माइनस पी डॉट ई से निकाल सकते हो, क्रॉस नहीं। ठीक है, तो माइनस पी डॉट ई से आप इस चीज की वैल्यू पता कर सकते हो, और पी डॉट ई में क्या है, पी और ई के बीच का एंगल बताना। ठीक है, तो पीई का एंगल अगर पता है तो आप उस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज पता करके आप वर्क डन निकाल सकते हो। इसलिए मैंने वो जो इंपॉर्टेंट चीज बताई कि यार वर्क डन जब भी चाहिए होगा तो इट विल बी नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये प्लीज अपने फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर लो, क्योंकि वो बोलेगा डाइपोल को घुमाने के लिए कितना वर्क डन करना है और आप भूल जाओगे क्या करना है। तो वर्क डन नहीं करना है, डाइपोल को घुमाओगे, डाइपोल की इनिशियल पोटेंशियल निकालो, फाइनल पोटेंशियल निकालो, माइनस कर दोगे, वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डाइपोल का फॉर्मूला। अब इसका नेक्स्ट सेक्शन जो है इसी चैप्टर का वो बात करता है कैपेसिटर्स की। ठीक है, कैपेसिटर्स की, और कैपेसिटर्स में भी मल्टीपल सेक्शंस हैं, इसलिए कैपेसिटर्स में ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि मल्टीपल सेक्शंस कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहली बात, कैपेसिटेंस होता क्या है? तो कैपेसिटेंस इज बेसिकली अ डिवाइस, राइट, अ डिवाइस कितना चार्ज स्टोर कर सकता है एक गिवन पोटेंशियल पे। अगर आप किसी चीज को एक पोटेंशियल पे रख रहे हो तो वो उस पोटेंशियल पे जितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो उसका कैपेसिटेंस है। आपके सिलेबस में दो तरीके के कैपेसिटर्स हैं, पहला है आपका स्फीयर का कैपेसिटेंस, दूसरा है आपका पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस। ठीक है, स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, राइट। और अगर अकेला स्फीयर है तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a बाई d। के हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग फिल किया हुआ है। अगर एयर है तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, नाउ अगर स्लैब इंसर्टेड है, ये सवाल भी बहुत बार पूछता है कि अगर x थिकनेस का स्लैब इंसर्टेड है, ये तो पूरा का पूरा मीडियम ही के है, लेकिन यहाँ पे उसने कैपेसिटेंस अगर लिया है, जैसे आपका ये प्लेट है तो उसके बीच में इतना पार्ट जो है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक है, इसका थिकनेस x है। तो अगर ये थिकनेस x है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अगेन इसका डेरिवेशन जो है वो अभी इस वाले सैंपल पेपर में मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा और सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा, जब आप कैपेसिटर को, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही है जैसे रेजिस्टर होता है, तो कैपेसिटर को सीरीज में लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा और पैरेलल में लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा। पैरेलल में ऐड कर दो, सीरीज में रेसिप्रोकल्स को ऐड कर दो। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला रेजिस्टर का उल्टा हो जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हो।
रजिस्टर में यहाँ पे अगर पैरेलल होता था तो 1 अपॉन करते थे और यहाँ पे ऐड करते थे। अब यहाँ उल्टा हो गया, सीरीज वाले में 1 अपॉन करना है कैपेसिटर में और पैरेलल वाले में ऐड कर देना है। ठीक है, तो दिस कवर्स आई थिंक ऑल द न्यूमेरिकल थिंग्स दैट यू नीड आउट ऑफ द चैप्टर टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहली चीज ये याद रखना कि ये जो माइंड मैप है ये आपके लिए ऑलरेडी मैं अवेलेबल करा दूंगा, बट इस मैप पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको पहले टेक्स्ट बुक रीड करनी है, वहां से सारी थियरी रिवाइज करनी है, फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। माइंड मैप सिर्फ जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे तब आपकी हेल्प करेगा जल्दी जल्दी फॉर्मुलेस पिक करने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइंड मैप। हम कोशिश करेंगे कि माइंड मैप को यूज करके हमारे सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाए। चलो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं फ्रॉम डिफरेंट पेपर्स, राइट। जैसे यस, ये क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है कि अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ as shown on the figure is the potential difference Va minus Vb पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, राइट। तो ये आपको वैल्यू नहीं पूछ रहा, तो आप वैल्यू निकालने मत जाओ। ठीक है, आप ये समझो सवाल क्या पूछ रहा है। हमारा सवाल पूछ रहा है, देखो 2016 में भी पूछा हुआ है, 2011 में भी पूछा हुआ है, तो फिर से पूछ सकता है। इसका सवाल ये है कि Va माइनस Vb पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो। कोई चीज पॉजिटिव नेगेटिव कब होती है, तो अगर Va ग्रेटर देन Vb हुआ तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अगर Va लेस देन Vb हुआ तो नेगेटिव, माइनस ही तो करना है। और Va इक्वल टू Vb हुआ, यस। सवाल, अच्छा ठीक है, स्लाइड शो में कर लेते हैं। तो या तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि Va माइनस Vb पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक होगा, राइट। तो Va माइनस Vb अगर पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है तो हमें बस ये चेक करना है कि Va ग्रेटर देन Vb हुआ तो पॉजिटिव, Va लेस देन Vb हुआ तो नेगेटिव, और Va इक्वल टू Vb हुआ तब तो हमारा काम ही इजी हो जाएगा, हमें जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे डेटा तो दिया ही नहीं, इसने सिर्फ ये बताया कि यार यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन में ही मैक्सिमम आप लोग फंस जाते हो जहां पे डेटा कम होता है, डेटा नहीं दिया होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन डेटा है नहीं, लेकिन डेटा को समझा जा सकता है कैसे। देखो, ए का पोटेंशियल निकालना है, बी का पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला बोलता है, फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर ए फॉर ए एंड के क्यू अपॉन आर बी फॉर बी। आर ए यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, आर बी यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। अज्यूम किया मैंने, मुझे नहीं पता कि आर ए आर बी क्या होता है, आप ए बी सी डी जो लेना चाहे ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम। लेकिन करना क्या है इससे, करना ये है कि भाई ये दोनों क्वांटिटी तो दोनों इक्वेशन में सेम है, सिर्फ आर ए और आर बी अलग अलग है ना। और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आर ए जो है वो आर बी से कम है, तो डिनोमिनेटर अगर कम होता है तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, राइट। तो डिनोमिनेटर कम है तो वी ए जो है वो वी बी से बड़ा है, और अगर वी ए वी बी से बड़ा है तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सवाल को समझो, भागो मत। सवाल को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि डेटा कम है, डेटा कम है तो सवाल ही बताएगा कि कौन से डेटा से क्या आंसर निकलेगा, राइट। तो हमने क्या किया, हमने पहले समझा कि क्वेश्चन ब्रेकडाउन ये कि वी ए माइनस वी बी की हमें वैल्यू चाहिए, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है, बस ये बता दो कौन सा बड़ा है, मैं बता दूंगा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ठीक है, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला फॉर्मूला हाँ, ये 1 मार्क क्वेश्चन, ये 2 मार्क क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क इसलिए है क्योंकि आपको ये डायरेक्टली आप इसको देखो, 1 मार्क होगा तो बस पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आपको सिर्फ मार्क करना होगा एमसीक्यू में। अगर ये 2 मार्क के लिए आएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों आपने लिखा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो दोनों केस में आंसर तो सिंपल है। हाँ, एक फायदा तुम्हें एमसीक्यू में ये कि अगर नहीं आया तो भी तुक्का मार सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन फायदा तब होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हो, तब अगर 2 नंबर के लिए भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये बता पाओगे कि मैंने कैसे बताया कि वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं और कैसे सवाल आते हैं।
2 मार्क का और एक क्वेश्चन देख लो। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और ये बुक में डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ है, मैं तो भी बना के दे रहा हूँ। प्लॉट अ वेरिएशन ऑफ फील्ड एंड पोटेंशियल, राइट। फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ पूछा हुआ है। फील्ड यहाँ पे है, डिस्टेंस यहाँ पे है, तो फील्ड का ग्राफ जो है वो 1/r² से रिलेटेड होता है, तो वो ऐसे चलता है। और पोटेंशियल का भी जो ग्राफ है वो 1/r से होता है, तो उसका ग्राफ भी ऐसे चलता है। बस इसका जो ग्राफ है वो जल्दी जल्दी जीरो की तरफ जाएगा, इसका ग्राफ धीमे धीमे जाएगा, क्योंकि इसका 1/r से प्रपोर्शन है। तो आप यहाँ लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यहाँ लिख दो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। बुक में और एक अच्छा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दोनों के इंटरसेक्शंस बताए हुए हैं, ठीक है। तो बुक वाला डायग्राम आप बना दो, बुक वाला डायग्राम भी चल जाएगा, या तो आपको ये स्टेप लिखना जरूरी है। इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये डायरेक्ट रिपीट होता है सेम एग्जैक्टली ऐसे, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, 2 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन। 3 मार्क क्वेश्चन कैसे आएगा? ये बोल रहा है प्लॉट अ ग्राफ कंपेयरिंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट। अब ये अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे उसमें से 3 नंबर में से एक पार्ट क्वेश्चन है, ये एक पार्ट है, सेम ही क्वेश्चन है, वही जो पीछे किया हुआ है, और इसने फिर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r और पोटेंशियल वर्सेस r का ग्राफ दिया है। फिर से नहीं बनाऊंगा बिकॉज आपको ऑलरेडी बना के दिखा दिया है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला रिपीट होता रहता है, तो आपको ग्राफ दोनों तो याद होने चाहिए कि कैसा दिखता है, ठीक है। डाइपोल पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं? डाइपोल पे बेस्ड व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, अभी मैंने स्टार मार्क करके रटाया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है कि भाई इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा बिकॉज ऑफ अ डाइपोल। पोटेंशियल हमेशा 0 होगा डाइपोल का, ठीक है। नेक्स्ट 2 मार्क के लिए क्या आएगा? डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डेरिवेशन जैसे मैंने बोला मैं नहीं कवर कर रहा हूं इसमें, डेरिवेशन आपके बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, उसे एज इट इज आपको लर्न करके सॉल्व करना है। अगर आपको वो चीज नहीं समझेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे कवर करने के लिए बताइएगा कि कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, उनके डेरिवेशंस के लिए मैं अलग एक वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। लेकिन डेरिवेशन हम नहीं कवर कर रहे हैं, डेरिवेशन लेकिन आता है, मैं दिखा सकता हूं आपको, ऑलरेडी 2008 का क्वेश्चन दिख रहा है। तो एक्सियल लाइन पे कितना होता है हमें पता है कि P, यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, डिराइव करके फॉर्मूला आ जाएगा आपको कि पोटेंशियल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r। ये फॉर्मूला आ जाता है आपके पोटेंशियल का एट एन एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पे 0 होता है, हमें ऑलरेडी पता है। ये हो गया डाइपोल का सेकंड क्वेश्चन। 3 मार्क का क्या आएगा? डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, मेंशन वन कॉन्ट्रैक्टिंग फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एट अ पॉइंट कंपेयर्ड टू दैट ऑफ। ये देखो फर्स्ट पार्ट तो फिर से डेरिवेशन ही आ गया जो आपने पीछे देखा, ठीक है। ये 1 नंबर का ये जो सवाल है ना, ये नंबर खा जाता है। नंबर इसलिए खा जाता है क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये चीज एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन आप पढ़ते समय इसको अवॉइड कर जाते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं है लेकिन है। ये बता क्या रहा है मैं फट से डिस्कस करना चाहता हूं बिकॉज ये थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम डाइपोल का फॉर्मूला देखते हैं तो हमारा, अगर हम इंडिविजुअल चार्ज का देखते हैं तो इंडिविजुअल चार्ज का जो फॉर्मूला आता है वो आता है KQ/R पोटेंशियल का। डाइपोल का यही फॉर्मूला देखते हैं हम, डाइपोल का, तो डाइपोल का पोटेंशियल आता है KP/R²। इन दोनों में डिफरेंस है ना, डिफरेंस इस बात का है कि जब आप पोटेंशियल को चेक करते हो तो आपका पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, लेकिन अगर आप डाइपोल का पोटेंशियल निकालते हो तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। अब इसका मतलब क्या है फिजिकली? फिजिकली इसका मतलब ये है कि समझो मैंने एक चार्ज लिया और मैंने एक डाइपोल लिया, समझो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू का डाइपोल है ना, और यहां से मैं सेम डिस्टेंस R पे, सेम इसके सेंटर से सेम डिस्टेंस R पे अगर मैं पोटेंशियल चेक करता हूं ना, तो डाइपोल का पोटेंशियल जल्दी जल्दी घट रहा है और इस अकेले चार्ज का पोटेंशियल धीमे धीमे घट रहा है, ठीक है। सो पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, but potential due to a point charge is inversely proportional to the distance, not square of distance. So the potential would be felt more at a distance due to a point charge as compared to a dipole. Dipole का potential कम feel होगा और individual charge का ज्यादा feel होगा, ठीक है।
तो ये चीज आपको याद रखनी है कि दोनों में जो स्टार्क डिफरेंस है या कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है बस इतना है कि एक का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और एक का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, पहला वाला डिड्यूस इसलिए मैं बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स करने के साथ में डेरिवेशंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर से 2 नंबर का डेरिवेशन है, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। आगे चलते हैं, 5 मार्क्स में क्या पूछेगा? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्स इन एन एक्सियल लाइन। अगेन द सेम क्वेश्चन, राइट। 5 नंबर के क्वेश्चन में 2013 के पेपर में 5 में से 2 नंबर तो डेरिवेशन के ही थे। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ, जनरली 3 नंबर का क्वेश्चन इसके बाद में इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो 2 और 3 5 नंबर आपके इजीली बन जाएंगे। अगर आपको डेरिवेशन आता है तो फॉर्मुला भी आता है, फॉर्मुला आता है तो क्वेश्चन भी सॉल्व करें, इजी। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में ये एक इजी काम है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम पिक करते हैं तो हमारे पास है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, राइट। सिस्टम ऑफ चार्ज में जनरली आप देखते हैं मल्टीपल चार्जेस और मल्टीपल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ता है। 2 पॉइंट चार्जेस आर गिवन, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ पे हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस 2 क्यू चार्ज है, राइट। एंड दे आर केप्ट एट डी डिस्टेंस अपार्ट। तो ये जो चार्ज है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इज डी। फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट रिलेटिव चार्ज क्यू, एक पॉइंट क्यू चार्ज दे रहा है मुझे जिसकी वजह से सिस्टम ऑफ चार्जेस का जीरो हो जाए। ठीक है, अब देखो अगर मैं कहीं भी चार्ज रख दूं, ठीक है, जैसे समझो मैं रैंडमली कहीं पर, अब देखो इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो इस डिस्टेंस की वजह से होगा, लेट्स अज्यूम दिस डिस्टेंस इज x, और इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी ड्यू टू d प्लस एक्स, राइट। तो ये बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस q माइनस 2q आर केप्ट एट डिस्टेंस अपार्ट, फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज q, सॉरी इधर q नहीं रखना है, रिलेटिव टू q मतलब जहां पे हमारा पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाए, राइट। तो q के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल जीरो कहां होगा वो पूछ रहा है। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट x ले लो और ये डिस्टेंस को आप ले लो d माइनस, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पोटेंशियल कितना आएगा k क्यू बाई एक्स, इसका पोटेंशियल कितना आएगा प्लस, पोटेंशियल ऐड करना है तो k इंटू माइनस 2q डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स, एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। k और k कैंसिल हो गया, q और q कैंसिल हो गया, हमें आ गया कि d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो x आ गया आपको d बाई 3। ठीक है, तो क्या किया मैंने, सिस्टम ऑफ चार्जेस का फॉर्मूला, राइट, v1 प्लस v2 करके जीरो करना है बस, और v1 और v2 का फॉर्मूला हमको पता है। सिंपल सवाल सिंपल जवाब, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सर वेक्टर क्यों नहीं लगाया, आई कैप जे कैप क्यों नहीं लगाया? भाई पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप नॉर्मली स्केलरली ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हो। बस चार्ज जो है पॉजिटिव का पॉजिटिव लगाना, नेगेटिव का नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, यहाँ पे नेगेटिव लगाया, उसको सिवा छोड़ के कोई डायरेक्शन वायरेक्शन की टेंशन पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी में नहीं लेनी है। ठीक है, तो डायरेक्शन का टेंशन तो नहीं है यहाँ पे। 2014 का क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है, बस चार्जेस को बदल देंगे ना। 2 point charges 4 microcoulomb minus 2 are separated by a distance 1 meter in air. Calculate at what point on the line joining the two charges is electric potential 0. पीछे वाला ही क्वेश्चन है, वहां पे Q और 2Q दिया हुआ था, यहाँ पे 4 और -2 माइक्रोकूलम दिया। सेम तरीके से सॉल्व कर लो, 2007 का क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो आते नहीं है, लेकिन थियरी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसलिए नहीं आते क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बेस्ड है नहीं, और न्यूमेरिकल का आंसर हमेशा याद रखना कि 95% न्यूमेरिकल के आंसर इक्विपोटेंशियल में जीरो आएंगे, अभी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर में क्या आ रहा है, वायर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू अ पॉइंट एंड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। 2015 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो अगर कोई पॉइंट की फील्ड यहां से यहां तक जा रही है, ये फील्ड है हमारी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि द फील्ड इज गोइंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल VH टू अ लोअर पोटेंशियल VN। भाई फील्ड अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है तो लेफ्ट पे हाई पोटेंशियल है, राइट पे लो, ये हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब सोचो इक्वी पोटेंशियल सरफेस चाहिए। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस चाहिए मतलब इस सरफेस का ये पॉइंट और ये पॉइंट, समझो इसको हम ले लेते हैं VA और VB,
अगर अगर ये परपेंडिकुलर फील्ड ना हो, अगर परपेंडिकुलर फील्ड ना हो, ठीक है, तो सोचो क्या होगा, इस पॉइंट के फील्ड और इस पॉइंट की फील्ड जो है यहां से यहां ट्रैवल करने लगेगी, और ट्रैवल करेगी तो इसका मतलब है कि वी ए विल नेवर बी इक्वल टू वी बी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वी और वी बी इक्वल चाहिए, क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमें पोटेंशियल को सेम रखने के लिए हमारी जो फील्ड है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर चलती है, ताकि आप जहां भी जाओ आपको फील्ड जो है वो हमेशा इस डायरेक्शन में जीरो मिले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जीरो क्यों है, क्योंकि भाई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है मतलब फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें एक एडवांटेज क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना। तो यहां हमें पता चल गया कि यार पैरेलल वाला जो फील्ड है वो हाई टू लो जाता है, राइट। परपेंडिकुलर वाली जो फील्ड है उससे देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल की कंडीशन क्या है, पोटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपका सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ये याद रखना, ये भी एक वर्क डन के क्वेश्चन में भी काम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। For any charge configuration, equipotential surface through a point is normal to the electric field. Same question, same answer. ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा तो देयर वुड बी अ चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल होगा अगर, तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बोल सकते। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलने के लिए चेंज इन पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सेम क्वेश्चन सेम आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। Figure shows the field lines, positive charge is the work done by the field in moving a positive charge from Q to P, positive और negative। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, सॉल्व एग्जाम्पल्स में, आपने भले ही ध्यान नहीं दिया हो लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके वेरिएशंस है, इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है, इसमें कहीं कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है, कहीं कहीं पे वर्क डन पूछा हुआ है, तो अलग अलग सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उसको अच्छे से कर लो, सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये फिगर दिया हुआ है हमें, तो इट शोज फील्ड लाइंस ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज द वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी पॉजिटिव। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन बात करते हैं, वर्क डन क्या होना चाहिए, वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो प्लस क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू से पी आया तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो हमने क्या देखा, हमने देखा भाई पॉजिटिव चार्ज के पास में पी है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास में पी होता है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल होता है और दूर वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल होता है। सही बोल रहा हूं कि गलत, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट चार्ज है ना, फॉर्मूला क्या बोलता है पोटेंशियल का, के क्यू बाय आर। भाई आर जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना कम, तो दूर वाला जो है उसका आर बड़ा है, पोटेंशियल कम हो जाएगा, नजदीक वाला है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है। तो कौन सा हाई है, पी वाला हाई है, क्यू वाला लो है, तो हाई माइनस लो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू अ पॉजिटिव वर्क डन। क्या है आंसर, वर्क डन इन टेकिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी विल बी पॉजिटिव। सिंपल। ऐसे तो अभी तो किया था ना हमने, क्या किया, हमने फिर से वही चीज की कि हमको पोटेंशियल पता था, डिस्टेंस एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन दूर कौन है पास कौन है तो पता ही है, तो दूर और पास से पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लिया, चार्ज तो पॉजिटिव था ही, पॉजिटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करके हमें पॉजिटिव नंबर आ गया, ठीक है। एनसीईआरटी में ये सवाल है, इसको प्लीज मार्क करके फिर से लगा लेना, अगर नहीं आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is the geometrical surface, geometrical shape of a equipotential surface due to a single isolated charge? याद कर लो, बता दे रहा हूं। सिंगल आइसोलेटेड चार्ज अगर आपके पास में है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो स्फीयर होता है, ये रट लो। सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की वजह से जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो बनेगा एक स्फीयर, क्योंकि आप यहां से कितने भी डिस्टेंस पे अगर जाओगे तो सारा इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल चार्ज, तो सारे पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर होगा, ठीक है। दो बार पूछा गया है, फिर से पूछ सकता है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट, two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed 5 centimeters apart, depicts its equipotential surface।
अब ये ना ट्रिक क्वेश्चन है, मुझे हंसी इस बात की है कि ये ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। भाई पता है ये क्या है, ये वाला जो है ये +2 है, ये वाला, और ये वाला जो है ये -2 है। ठीक है, तो +2 -2 डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर्स। ये कुछ देखा देखा नहीं लगता है, अगर देखा देखा नहीं लगता है तो बुक में वापस जाओ, पढ़ाई करो। ये डाइपोल है। Two equal and opposite charges separated by a small distance is called a dipole. Definition है डाइपोल की। और डाइपोल के लिए क्या बताया, कौन सी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, इक्विटोरियल प्लेन। इक्विटोरियल प्लेन जो है, इक्विटोरियल प्लेन का कोई भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंसेस पे होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होने की वजह से उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो क्या बना, इक्विटोरियल प्लेन। अब देखो, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए अभी तुम ये पढ़ के चले जाओगे, वो दे देगा आपको +q -q, वो दे देगा आपको 5 कूलम -5 कूलम, वो कुछ भी कर देना, जब तक इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बन रहे हैं तब तक हमें डाइपोल मिलेगा। और डाइपोल का हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस डाइपोल का इक्विटोरियल प्लेन होगा। ठीक है, ये क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r एट सेंटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, जो अच्छे क्वेश्चन बोल रहा हूं वो प्लीज मार्क करते चलना, उसका रीजन है वहां पे ही मैंने सबको फंसते देखा है और उसी में वो फंसाने की कोशिश फिर करेंगे। ठीक है, क्यों अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये हमारा चार्ज है ना, सेंटर चार्ज है, कुछ भी ले लो, +q ले लो, चलो इसमें एक r का रेडियस का सर्कल है, वो क्या कर रहा है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, राइट, वो बोल रहा है कि व्हाट इज द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r एट द सेंटर। ठीक है, तो आर्क ऑफ रेडियस r, तो समझो वो यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, समझो ये चार्ज स्मॉल q ट्रैवल कर रहा है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है q डेल्टा v। लेकिन मैं बोलता हूं डेल्टा v 0 है, q 0 है, q 0 है। अभी 2 क्वेश्चन पहले बताया था q 0, इसलिए 0 है क्योंकि पॉइंट चार्ज का स्पीयर जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इक्विपोटेंशियल मतलब सारे पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है, तो आप VA माइनस VB करो या VC करो या VD करो, ये सारे पॉइंट पोटेंशियल सेम ही रहने वाले हैं, आप कितना भी घुमाते रहो इसको, वर्क डन 0 ही आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आप डेटा ढूंढोगे, इसमें डेटा की जरूरत नहीं है, इसमें लॉजिक की जरूरत है। लॉजिक ये बोलता है कि भाई सेंटर पे चार्ज है और आर्क में सर्कल में घूम रहा हूं, तो सर्कल में जब तक मैं घूमता रहूंगा तब तक मेरा जो पोटेंशियल्स है वो मैच होता रहेगा। द ओनली वे सम वर्क हैज टू बी डन, अगर आप इस पॉइंट से और दूर चले जाओ तो इधर का और इधर का पोटेंशियल अलग हो जाएगा और तब आपको वर्क डन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। चलो आई विल वेट बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, हमारे पास और 5-10 मिनट है। आपके अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो मैं यहां पे उस चीज को पिक कर लूं, यहां तक की थियरी में। क्लियर है, ठीक है, तो अगर क्लियर है डाउट्स, ठीक है, मैं आगे इसलिए बोल रहा था क्योंकि अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, मुझे पता है, हम डाइपोल तक पहुंचे हैं। अभी एक मेजर टॉपिक जो मैंने अभी छोड़ के रखा है वो मैं पिक करूंगा अगले वीडियो में, विच इज कैपेसिटर्स। राइट, कैपेसिटर्स का एनर्जी वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है एग्जाम में, इस बार फिर से सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, मैंने सॉल्व किया है, तो वो हम एक पूरे सेक्शन कैपेसिटर का अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक हमने जो देखा है दैट हैज मेजरली बीन क्वेश्चंस ऑन डाइपोल एंड बेसिकली ऑन पोटेंशियल। राइट, ये भी डेरिवेशन बुक में दिया हुआ है, डायरेक्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। राइट, मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट -dV/dr। ये फॉर्मूला डेराइव करना है, बुक में दिया हुआ है, आप इसका डेरिवेशन बुक से कर सकते हैं। तो ज्यादातर चीजें अगर आप नोटिस करें तो टेक्स्ट बुक बेस्ड ही है, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी हैं वो मैंने कवर किए हैं, उसको आप फिर से उस तरीके के क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल का टाइम है, इस सवाल को हम लेते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको भी आप देखिए कैसे करना है।
राइट? अ टेस्ट चार्ज q इज मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम a टू c. सो a से वो c जा रहा है, लेकिन वो जा कैसे रहा है? a से b जाता है और b से c आता है, सीधा सीधा नहीं जा रहा. ठीक है, अब उसका कहना है कि यार ये फील्ड E है, तो बताओ कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, राइट? एंड एट विच पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर एंड वाई. अब देखो, इसमें मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, ये जो BC वाला पार्ट है, ये B से C जाने में मैं बोलता हूं वर्क डन जो लगा होगा वो जीरो लगा होगा. मेरा आपसे सवाल है कि ये वर्क डन जीरो क्यों? मतलब वो फालतू में B से C आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं होती. B से C आने का उसे कोई फायदा नहीं, लेकिन वो तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ले जा रहा है. उसका वर्क डन जीरो है. ठीक है, अगर आप पकड़ लिए हो तो आपका थियरी क्लियर हो गया. पकड़ना ये था कि भाई जब वो B से C आ रहा है तो B और C परपेंडिकुलर टू E है, तो B और C अगर परपेंडिकुलर टू E है तो ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, ये और ये इक्वी पोटेंशियल है. और क्योंकि ये और ये इक्वी पोटेंशियल है तो यहाँ कोई वर्क डन नहीं है ना? तो यहाँ कोई वर्क डन नहीं है, तो बचा क्या? यहां से लेके यहां तक का वर्क डन. ठीक है, और वर्क डन उसने पूछा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पूछा भी नहीं है. कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर. बट क्योंकि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेल्टा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा v बाय डेल्टा आर. राइट? तो आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, सेकंड पार्ट पहले ही आंसर कर लो. कौन सा है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा का है, ए पे ज्यादा है कि सी पे ज्यादा है? अरे भाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही है? इधर से उधर. अगर वहां जा रही है तो हाई टू लो ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल पे और ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल पे. ठीक है, आपको डेल्टा वी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स, तो डेल्टा वी विल बी नथिंग बट ई इंटू डेल्टा आर. इन दोनों के बीच का गैप निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर. सब्स्टिट्यूशन तो करना ही आता है, पॉइंट्स तो सारे दिए हैं. लेकिन मैं एग्जामिनर होता तो मैं सवाल पूछता इस पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन की थियरी समझना जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. सबको ये मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं फॉर्मूला पढ़ लूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा. नहीं कर पाऊंगा. थियरी पढ़ो, थियरी समझोगे तो फॉर्मूला अपने आप ग्रास में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ क्यों यूज करना है. लेकिन उसमें फायदा ये होगा कि ट्रिक क्वेश्चन भी इजीली पकड़ में आ जाएगा. ट्रिक क्वेश्चन में इजी बात ये होती है कि कैलकुलेशन कम होता है, फॉर्मूला कम होता है, थियरी ज्यादा होती है. थियरी बेस करके आप ज्यादातर चीजें हटा सकते हो, कैलकुलेशन को कम कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आई विल बी स्टॉपिंग हियर. जैसे मैंने बताया कि और थोड़े क्वेश्चंस और कैपेसिटर्स वाला जो सेक्शन है वो अपने अगले लाइव लेक्चर में हम कवर करेंगे. तब वो टॉपिक में हम कैपेसिटर्स के डिटेल्ड क्वेश्चन करेंगे और उससे जो हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं थोड़े इक्विपोटेंशियल वाले वो भी कवर करेंगे. तब तक यू प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज कवर द क्वेश्चंस दैट आई हैव डन विथ यू. थियरी जैसे मैंने बोला कि अपनी थियरी एनसीईआरटी से प्लीज वापस पढ़िए. कोई भी डाउट अगर हो तो उसे कमेंट सेक्शन में अगर आप ऐड करेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा. तब तक के लिए थैंक यू.